Universe, please let me know the person on Libra's mind. फॉर सम ऑफ यू एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लिब्रा आपके पर्सन आपसे ट्रैवल करके मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल या फिर एक फिजिकल डिस्टेंस करंटली फील कर रहे हैं, ठीक है। इनका इंटेंशन क्या है कि अगर आप इस पर्सन से डिस्टेंस में हो तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों का डिस्टेंस कम हो, आप दोनों एक दूसरे से मिल पाओ, एक हेल्दी कनेक्शन को बिल्ड कर पाओ, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहाँ पे ये पर्सन आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके बहुत सारी चीज़ें आपको बोलना चाहते हैं। सो दिस एनर्जी रिप्रेजेंट्स कि जहाँ पे ये पर्सन आपको बात करके कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। अनदर एनर्जी है एडिक्टेड एंड स्नेक, ओके। ये पर्सन एडिक्शन में है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यू आर डीलिंग विद समवन लिब्रा जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड आपकी तरफ फील करते हैं। एडिक्शन कहते हैं ना कि एक ऑब्सेशन है इस पर्सन को आपका, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है स्नेक एंड फैमिली एंड विद दिस ग्रास स्क्रीनर, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि जो आपका कनेक्शन है उस कनेक्शन में आपकी फैमिली या फिर इस पर्सन की फैमिली अगेंस्ट है, एंड दिस पर्सन नोज दैट कि यहाँ पे ये कनेक्शन में फैमिली का बहुत ज़्यादा एक इंटरफेरेंस है इन द सिचुएशन। तो इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन को लेके। अनदर एनर्जी है गोस्टेड एंड विद दिस अनफिनिश्ड बिजनेस एंड येस सिंगल। फॉर सम ऑफ यू मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इफ़ यू आर डीलिंग विद योर पास्ट पर्सन, सो फॉर सम ऑफ यू आपके पास्ट पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको फील हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये अनफिनिश्ड है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें वापस रिटर्न बैक होके चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्कआउट होनी चाहिए, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन ने एनर्जेटिकली आपको लेट को नहीं करा है अभी भी ये पर्सन आपकी एनर्जीज में है, ठीक है। और इस पर्सन को लगता है कि यू आर प्रिटेंडिंग टू दिस पर्सन दैट यू आर सिंगल एंड यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो आपको इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको गोस्ट करा है, ये पर्सन ने आपको गोस्ट करा फॉर दिस रीज़न, ठीक है। यहाँ पर अनदर एनर्जी है एंशियस, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है ड्यू टू द सिचुएशन कि वो कोई चीज़ आपके साथ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे इस पर्सन को लगता है, ठीक है। सो येस, फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन को स्लीपिंग लाइक नींद नहीं आती होगी, प्रॉपर स्लीप इश्यूज़ हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, लाइक इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को ये पर्सन डेफिनेटली कंसिडर करना चाहते हैं, ये तो मुझे लग रहा है। बट फॉर सम ऑफ यू माइट बी आपके जो पर्सन है वो किसी बिहेवियर को, किसी अप्रोच को चेंज कर रहे हैं जिससे उन्हें करंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो माइट बी दिस इज़ देयर बिहेवियर, ठीक है, दिस इज़ देयर लाइक पैटर्न्स इन देयर लाइफ, जो भी ये पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो वो चेंज होते हुए मुझे दिख रहे हैं। सोलमेट एंड विद दिस ब्रेकअप, ओके। अगर आपके पर्सन से ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का ब्रेकअप कंडीशन हुआ है, ठीक है। लाइक कुछ लोगों का यहाँ पे डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है, व्हाट इज दैट बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आपका यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है क्योंकि माइट बी दिस पर्सन इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स लिब्रा, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस समय पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये एक कंप्लीट एंडिंग हो सकती है। सो यू आर डीलिंग विद समवन जो पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप आपके साथ एंड हो गया है, और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं हुआ है, तो आप समझ नहीं पा रहे उस पर्सन का बिहेवियर और पैटर्न, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ तो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपसे किसी क्लब, किसी पार्टी, किसी सेलिब्रेशन में डेफिनेटली मिलना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग एंड मीटिंग विद यू, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो विद दिस म्यूजिक एंड विद दिस स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको कुछ गिफ्ट, कोई ऐसा जेस्चर देना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगे कि दिस इज़ लाइक समथिंग गुड विद दिस पर्सन, ठीक है। या फिर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये आपका पास्ट रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप इस पर्सन को फील होता है। इनको लगता है कि या तो ये आपकी तरफ आते तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, या फिर आप आते तो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। दैट्स वाई दे आर लाइक नॉट मेकिंग एनी मूव टुवर्ड्स इन द सिचुएशन, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस से ही सिचुएशन को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अनदर एनर्जी की बात करूँ, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ एंड विद रोमांटिक फीलिंग्स। फॉर सम ऑफ यू अगर आपको पता नहीं है कि ये पर्सन क्या फील करते हैं तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको इस तरीके का साइन देना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी अदर मोर एनर्जीज। येस, हुकअप एंड विद दिस फाइनेंसेस एंड रिलेशनशिप। फॉर सम ऑफ यू अगर आप मैरिड हो तो आपको पता चल सकता है कि अगर इफ़ यू आर डाउटिंग ऑन योर हस्बैंड और वाइफ, आई फील लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि आपके हस्बैंड और वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या फिर कोई कनेक्शन है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी या फिर ये न्यूज़ आ सकती है कि यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन आपका बैटल है, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन आपके पर्सन का बैटल चल रहा है, या फिर कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग सम डिस्टर्बेंसेस विद देयर फाइनेंसेस, ऐसा आपको पता चल सकता है लिब्रा।
या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा डाउट था कि योर पर्सन इज डीलिंग विद समवन एल्स, वो शायद ऑपोजिट होगा, माइट बी दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल इशूज़, ऐसा मुझे लग रहा है। इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, और इफ़ यू आर नॉट मैरिड, कंडीशन पे डिपेंड करता है। सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। ये मैं आपको रीडिंग कंडीशन के हिसाब से बता रही हूँ, आपको अपनी कंडीशन से मैच करना है, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी रीडिंग को लेके, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, ठीक है, या फिर सिंगल्स को लेके कोई भी रीडिंग आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लिब्रा, ओके। वो मैं पोस्ट करूँगी कोई भी रीडिंग लिब्रा से रिलेटेड, ठीक है। लेट्स सी योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन। फॉर सम ऑफ यू, अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट यू टू कम टूवर्ड्स देम, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है, पार्टी सेलिब्रेशन, यानी आप दोनों के बीच में यूनियन हो, रीयूनियन हो, ठीक है। अगर आप पास्ट पर्सन से भी डील कर रहे हो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, ये मास्क आपको रिवील होगा कि दे आर नॉट गेटिंग एनी, दे आर नॉट इन रिलेशनशिप विद समवन। इनका सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर कोई अफेयर में नहीं है। सिंपल इतना है कि इस पर्सन का फाइनेंशियल इशू है, ये चीज़ आपको आने वाले टाइम पीरियड में पता चलेगी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है।